अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। और जी बस आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था किचन से। मैं डेली जो है वो बखूर वगैरह जला देती हूँ घर के अंदर, बड़ी अच्छी खुशबू भी हो जाती है, बड़ा अच्छा एहसास होता है। और ये आपने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग्स के अंदर, मैंने मस्जिद में ये ख़रीदा था। उन्होंने जब लेकर आई थी ना, वो एक हमारी अरब सिस्टर है, उन्होंने बेचा था, तो मैंने उनसे भी ये बखूर लिया था। तो मैंने फिर आज इसको, जो मेरा इलेक्ट्रिक बखूर बर्नर है, इसको साफ़ किया था। इसमें फॉयल पेपर लगा के फिर मैंने नए वाली बखूर स्टिक्स डाली थी, और ये संदल की खुशबू है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। तो ये मैंने लगा दिया था। साथ में सुबह नाश्ते का टाइम था, तो मैं जो हूँ वो सूरह रहमान लगा दी थी। यूजुअली नहीं लगाती हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं ना सूरह रहमान ज़रूर सुबह मॉर्निंग में लगा दिया करूँगी इंशाल्लाह। ज़रा बरकत होती है घर में, तो बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ें भी, कुरान पाक को पढ़ें भी, लेकिन इसके सुनने का भी उतना ही सवाब होता है, आपको पता है, बस ध्यान से बंदा करता रहे। खैर जी, उसके बाद जब सूरह रहमान मुकम्मल हो गई तो फिर मैंने दुपट्टा वगैरह उतार दिया था, और यहाँ मैं बना रही थी नाश्ता। साथ आपने देख लिया होगा मैंने रख दिया था तवा, और आज मुझे बनाने थे पराठे। बहुत कम हम लोग पराठे बनाते हैं, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाने का टाइम होता है, तो ये ज़्यादा लंच वो नाश्ता करके भी नहीं जाती हैं, तो हम लोग बस ब्रेड वगैरह बना लेते हैं। लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, मैं जल्दी जल्दी से जो है वो पराठे वगैरह बना देती हूँ, तो उससे ये है कि ज़रा अच्छा इनको लगेगा। और चलो जी, यहाँ पे ये काम हो रहा था। आपको पता है घर के काम जो हैं वो सुबह से ही शुरू हो जाते हैं हम लोगों के। और फिर उसके बाद ये था कि आज मैंने सोचा था कि थोड़ा सा अपने फ्रिज की सफाई भी करूँगी, जो कि नहीं हो सकी इस व्लॉग में डेफिनेटली। वो सफाई ये थी कि जो हमारा पुराना वाला फ्रिज है ना, वाइट वाला छोटा, उसके अंदर कुछ पड़े हुए थे, जिस तरह सब्जियां हैं पुरानी, या खाने पड़े हुए हैं अभी भी। मैं तब देखा है कि वो मतलब छोटे बॉक्सेस में डाल के वो मैं रख दिए थे, लेकिन अब वो मैं उनको निकालूंगी और फिर उस फ्रिज को साफ़ कर दूंगी। पहले मैंने सोचा था मौसम थोड़ा सा अच्छा होगा, गर्मियों की तरफ जाएगा, तो जो है इस फ्रिज को बाहर निकाल के गराज में तो फिर साफ़ करेंगे, लेकिन अभी तो वो कोई सीन हो नहीं रहा है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं इसको यहीं पे जो है नीचे कपड़ा बिछा के और मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, वरना फ़ायदा नहीं है। खैर आज के व्लॉग में तो वो नहीं है डेफिनेटली। मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं क्यों मेरी इतनी वो हो रहा था ना, सुस्ती सी, हिम्मत नहीं थी। ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं ना, ये बच्चे प्ले कर रहे हैं। लो जी, मैंने तो अपने पराठे के ऊपर अंडा जो है वो डाल लिया था, और पता नहीं क्यों इतना अरसा अमेरिका में रहने के बावजूद भी मेरे अंदर से वो चीज़ नहीं जा रही है जो मुझे मेरे वतन से जुड़े हुए है। मेरा ख्याल है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, परदेश में आप जहाँ भी रहें, लेकिन आपकी जो जड़ें होती हैं ना, वो आपको हमेशा अपने वतन से जोड़े रखती हैं। और बस गाहे बगाहे आपको अपनों की, अपने वतन की याद आती रहती है। बहुत सारे लोग शायद मेरी बात सुन के ये कहेंगे, हाय नाशुक्री है, ये है वो है। देखिए, नाशुक्रे का मकसद नहीं होता है। हम सब मुसलमान जानते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करके मदीना जाना पड़ा था, तो वो कितने दुखी होकर गए थे, क्योंकि मक्का उनका बर्थ प्लेस था। तो इसी तरह से यही समझ लें कि हमारे नबी की सुन्नत है, हम अपने वतन को नहीं भूल सकते। तो बस यही बात है, रहें बेशक परदेश में, लेकिन और मुझे जहर लगते हैं वो लोग, मैं सच्ची बोल रही हूँ कसम से। मैं यहाँ बहुत सारे ओवरसीज़ को देखती हूँ जो, अरे वहाँ क्या है गंदा, तौबा, हम तो कभी भी ना जाएं, वो कोई रहने की जगह है। तुम लोग वहीं से आए थे, केड़ा पेरिस थे, आईफल टावर ही जम्मे सो। लेकिन नहीं सोचते हैं लोग ये बात, और बस उनके सर पे बाहर के मुल्कों की खूबसूरती सवार होती है, क्योंकि उन्होंने ख़ुद तो कभी एफ़र्ट किया नहीं होता है अपने वतन के लिए कुछ करने का। तो बाहर आके दूसरों की बनी हुई चीज़ों को ऑन करके बड़ा खुश होते हैं, चाहे यहाँ पे कुत्ते वाली हालत होती हुए। खैर मुझे बड़ी जहर लगती हैं बातें, इसलिए मैं स्ट्रेट फारवर्डली जो है अपने व्लॉग में कह भी देती हूँ। अगर कोई मेरी बात से ऑफेंड हो रहा तो आई एम सॉरी, मुझे कोई अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को व्लॉग्स में ये बातें बोलते हुए देखा है, और वैसे भी मीडिया पे, कि पाकिस्तान को रहने के लायक नहीं आना, बिल्कुल तौबा, ये मत करना, वो मत करना। जाओ यार, तुम लोगों के तो अपने ही पैर उखड़े हुए अपनी ज़मीन से, तो और क्या करोगे। खैर जी, यहाँ पे मेरे पास था बोनलेस चिकन, उसे मैंने डाले थे मसाले, जिसमें था मैंने भुनी हुई प्याज थी, दही है, धनिया पाउडर डालूँगी, और पेपरिका, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारे घर के मसाले मैंने डाले थे।
और ये टमाटर रखा हुआ है, ये टमाटर भी मैं काट के इसमें डाल दूँगी। और इसको मैंने रख दिया था तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए, क्योंकि बोनलेस चिकन है। अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ देते हैं या 2-3 घंटे के लिए, फिर तो क्या ही बात है, बहुत मज़े का टेस्ट आ जाएगा इसमें। और मैं इसकी आज एक मज़ेदार सी बोनलेस हांडी टाइप जो है हम इसकी बना लेंगे। आज बस मैंने यही सोचा था कि बच्चों को स्कूल लाने से पहले जो है मैं वो कर लूँगी, खाना तैयार कर लूँगी, ताकि जो है ना फिर मुझे परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ जो है हम लोग वो बना लेंगे, राइस बॉयल कर लेंगे, या फिर जो है आटा मैंने गूँधा हुआ नहीं था तो मेरे जहन में राइस का ही था कि मैं जो हूँ राइस बना लूँगी, तो मतलब बॉयल राइस जो होते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैं यहाँ पेपरिका आई थिंक ढूंढ रही हूँ, वो डालूँगी, क्योंकि घर के अंदर जो है ना चीज़ें ये मैंने अपनी इस ड्रॉर में रखी होती हैं, तो अपना आराम सुकून से जो है मैं वहाँ से उठा के अपने खानों में डाल देती हूँ। मसाले वगैरह सारे नज़दीक पड़े हो ना, बहुत इजी है। और वैसे भी हर खातून ने अपने किचन को अपने हिसाब से एडजस्ट किया होता है, उनको पता होता है हमारी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्योंकि इसी वजह से आप अचानक किसी के घर जाएं या कोई हो तो बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सूखा धनिया मुझे डालना था, लेकिन वो पिसा हुआ ख़त्म हो चुका था, तो मैंने साबुत धनिया जो है वो डाल लिया था। और ये जो मशीन है ना, ये मेरा कॉफ़ी ग्राइंडर मतलब मशीन ऑब्वियसली यूज़ होती है मसालों के लिए, ये मेरे पास कम से कम 3 साल से है और ये इतना अच्छा वर्क कर रहा है आज भी, जिसकी इंतहा नहीं है। मैं कभी कभी हैरान हो जाती हूँ, ये इतना इसी मशीन है लेकिन इसने मेरा बड़ा साथ दिया। उसकी शायद वजह यही है कि कभी भी मैंने इसको ओवरलोड नहीं किया है, बहुत देर तक मसाले को वो नहीं करें, क्रश नहीं करें। मोटर है, ज़ाहिर है जल जाएगी, छोटी सी तो मोटर होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने पिसा हुआ धनिया जो है ये डाल दिया था, ये देखें। तो अमूमन मैं पीस के रखती हूँ लेकिन ख़त्म हो गया था, तो बस अब ये सारे मसाले को जो है मैं मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। आप चाहे तो ग्लव्स पहन के इसको अच्छे तरीके से कर लें, और नहीं तो चम्मच के साथ भी आप कर लें इसको अच्छे से। मतलब एक बोटियों जितनी भी चिकन के पीसीज हैं या मीट आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसको सारा मसाला और दही जो है वो लग जाए। लो जी, तो कुछ देर मैरिनेट करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल यूज़ किया था, और उसके अंदर मैंने चिकन को और वो सारा मसाला जो था ऑब्वियसली उसको भून लिया था। और बोनलेस चिकन था, थाई का मीट था, तो वो इतनी ज़्यादा देर तो लेगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये आप देखें, ये बहुत ही मज़ेदार सा मसाला बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। और आप चाहें तो इसको घी में बना लें या जैसे मर्ज़ी, जिसको बहुत ज़्यादा मतलब टाइट मसाले वाला पसंद है वो कर ले। मैंने थोड़ा सा पानी इसलिए डाला था क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना लिक्विड वो पसंद आता है, और इस वजह से। और अगर आप नहीं लिक्विड डालना चाहते बिल्कुल ना डालें। अभी जैसे मैंने वो चिकन का पीस निकाला था वो भी बिल्कुल वेल डन था, वो आप कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने धनिया पुदीना और नहीं धनिया हरी मिर्चें वगैरह काट ली थी। और इसके अलावा जो मेरी एक फ़ेवरेट चीज़ होती है वो होती है जनाबे अली। ये मैं आपको दिखाती हूँ। एप्रन में ज़रूर बांध लेती हूँ जब मैं शलवार कमीज़ पहनूँ, क्योंकि हल्दी वगैरह के दाग पड़ते हैं तो फिर वो कपड़ों के ऊपर से जाते नहीं हैं। तो ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी तो चिकन या गोश्त के खाने में ज़रूर डालें, एक तो कलर बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, और वो जो मीट की ख़ास स्मेल होती है वो कभी भी आपके खाने में नहीं आएगी। और मैंने नोटिस किया कसूरी मेथी डालने से तरी बहुत अच्छी आती है आपके खाने के ऊपर, और अगर आपके घर वाले इसकी खुशबू को टॉलरेट करते हैं तो यहाँ पे हरी मिर्चें थी, अदरक थी और धनिया था, ये मैंने काट लिया था। इसको मैं मिक्स कर लूँगी, और आखिर में मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला था, और ये थोड़ा सा लीमू डाल के इसको हिला देंगे और हमारा खाना रेडी हो गया है। लीमू इसलिए डाला है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, आप करके देखिएगा, बहुत टेस्टफुल खाना बनता है माशाल्लाह। उसके बाद जो है ये देखें, ये मैंने नमक मैंने थोड़ा सा डाला था ऊपर से, मुझे हल्का सा फील हो रहा था कि जैसे नमक जो है ना कम है, थोड़ा सा नमक तेज़ साइड पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मैं कर लिया था ये, और ये बन गया है हमारा खाना माशाल्लाह। मैंने दम पे रखा था इसको, और मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये खाना बन गया था। इसे आप चपाती के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, जैसे भी, और चावलों के साथ। अच्छा, फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे आज जॉब से जल्दी, तो हम लोग दोनों गए थे बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। तो वो कह रहे थे, मैं गाड़ी ड्राइव कर थी, तो उन्होंने कहा मैं जाता हूँ फ़ाहद को लेने की। फ़ाहद बड़ा सरप्राइज़ हो जाता है अपने बाबा को देख के ना, बड़ा खुश होता है बच्चा। तो वो चले गए थे फ़ाहद को लेने के लिए,
और ये वो जा रहे हैं। तो सारे बच्चे जो है ना यहाँ पे इंतज़ारों में होते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं। तो ये भी खैर अल्लाह ताला सब बच्चों के माँ बाप को खुश रखे, सलामती दे, सबके घर हंसते बसते आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। और ये आ गया मेरा गुग्गी छोटा सा। खैर जी, बच्चों को लेके घर आए थे और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे तो रोटी खानी है, चावल नहीं खाने हैं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंदा था और फिर मैंने कहा कि मैं इनको जल्दी से रोटियां बना देती हूँ। ये जो मैट है ना, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। ये मैं बिछा के इसके ऊपर रोटी बेलती हूँ। ना काउंटर ख़राब होता है, ना कोई चीज़ ऐसी लगने का ख़तरा होता है कि मेरी रोटी के साथ कुछ लग जाएगा। नहीं, बहुत ही सेफ़ सिक्योर, फिसलता भी नहीं है क्योंकि मैट है ये। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर बना लूँगी रोटियाँ। और ताज़ा आटा जो होता है ना, उसकी रोटी ज़्यादा फूलती नहीं है। अगर ताज़ा आपने गूंदा हुआ, थोड़ा सा रखा हुआ हो ना आटा, तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। खैर यहाँ पे रोटियाँ बना लेंगे। जब शादी नहीं हुई थी तो घर के सारे काम कैसे मैनेज होते हैं इतना अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि घर के बड़े ही करते थे, अम्मी, बड़ी बहनें वगैरह, तो इतनी समझ नहीं थी। लेकिन आज जब मैं ख़ुद उस उम्र में आ गई हूँ तो मुझे लगता है कि शायद हम औरतों के अंदर ही अल्लाह ताला ने ये चीज़ बिल्ड की हुई है कि हम लोग सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और काम करने की हिम्मत आ जाती है हमारे में। पहले जब कहीं बाहर से घर आते थे तो मैं तो बस कपड़े शपड़े चेंज करके और अपना बिस्तर के ऊपर लेट जाती थी कि जी बहुत थक गए, बहुत गर्मी थी, हम तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं। तो बड़े जो है वो खाने वाने का फटाफट करते थे। और अब जब मैं खुद माँ बन गई हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मैं ही वो सारे काम कर रही हूँ और पता भी नहीं चलता मैं कैसे खुद अपनी ही माँ की शायद छवि बनती जा रही हूँ या क्या है। मतलब यही लाइफ होती है। तो क्या ख्याल है आप लोगों का इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 रोटियाँ बना ली थी जल्दी जल्दी से अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चों ने तो मेरे नूडल्स बनवाई थी जो होता है मैकरोनी, और साथ में राइस मैंने उनके लिए बॉईल कर दिए थे और मैंने खुद भी राइस ही खाए थे। ये देखें, तो शायद ये इतनी ज़्यादा फूली नहीं हो, साइड से आप देख रहे होंगे क्योंकि ताज़ा आटा गूंदा हुआ था। लेकिन बहरहाल रोटी पक गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। खाण दे काबिल हैगी सी, सीधी जिहड़ी गल हैगी, तो गोल भी सी। मज़े की बात ये है। तो बस यही काम होते हैं। मैं कहती हूँ कि बच्चियों को थोड़ा थोड़ा सा ना छोटी उम्र से ही काम करना सिखा देना चाहिए। इस बात को उतना गलत वे में कोई ना सोचे, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आना चाहिए। आगे अल्लाह सबके बच्चों को सहूलत वाली ज़िंदगी दे, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको हर तरीके से तैयार करके रखें, वरना फिर बड़े मसले होते हैं। और अगर आप ये सोचेंगे कि ससुराल जाएंगी तो वहाँ सीख लेंगी, तो ये नहीं होना है मेरी जान। ऐसा कोई सीन नहीं होगा। अपने बच्चियों को अपने घरों से खाना पकाना सब सिखा कर भेजें, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चियों के लिए। बहुत कम ससुराल ऐसे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, वरना बहुत मसला हो जाता है। तो यहाँ पे जी देखें, रोटी बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह और अब हम खाना वाना खाएंगे। हाँ, खाना खा के मैं बर्तन धोऊंगी, और बर्तन धोने के साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बताती हूँ। हमारे जो टेबल मैट्स होते हैं ना, वो हमारे प्लास्टिक वाले हैं। तो मैं हमेशा अपने टेबल मैट, जो मेरी कोशिश होती है नॉट ऑन डेली बेसिस, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार जो है उसको मैं बर्तन धोने के साथ ही फ़ौरन से इसी सिंक के अंदर धो के फिर कपड़ों की टोकरी में इसकी बर्तनों की टोकरी में रख देती हूँ, ताकि फिर वो मैट भी साफ़ हो जाते हैं। वैसे तो 2 तरह के पेड़ रखने चाहिए घर में, अगर एक गंदे हों तो दूसरे लगा लें। तो अब मैं जो है ना एक दूसरे तरह की भी लेकर आऊँगी, ताकि फिर इसी तरह बदल बदल के जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो बड़ा अच्छा लगता है। बर्तन फ़ौरन धो लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा देर पड़े रहते हैं ना तो एक तो सुस्ती बढ़ती रहती है और फिर हिम्मत जवाब दी जाती है, फिर बर्तनों में वो चिपक भी जाता है। तो हमारी तो हाउस हेल्प आती नहीं, हमें तो खुद ही करना होता है। तो जैसे ही खाना वाना खाया, डन हुआ, सब लोग उठते हैं, तो उसके बाद मैं जो हूँ सबसे पहले जो काम करती हूँ वो यही होता है कि बर्तन धो लूँ। पाकिस्तान में तो सुना है कि काफ़ी जो है इंडिया पाकिस्तान में पंखे वगैरह चलने लग गए हैं सब कुछ। हमारे यहाँ तो अभी सर्दी है हमारी स्टेट में। कभी कभार होता है ऐसा कि हीट बंद कर देते हैं हम लोग बीच में, बाहर बहुत गर्मी हो जाती है, लेकिन बहरहाल हीट चाहे कम नंबर पे ही हो चल ही रही है, क्योंकि रात ठंडी हो जाती है काफ़ी। तो अभी हालांकि ये देखिए अप्रैल का महीना भी मिड में आ गया है, तो अब शायद मई के महीने से जो है मौसम इस काबिल होगा कि हीट बंद होगी और पंखे वगैरह चलेंगे सही के। क्योंकि अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो विंडो से बाहर बहुत ज़्यादा काले बादल हैं और हवा बहुत शदीद चल रही है, बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ तो पता नहीं गर्मी का क्या सूरत हाल है।
यहाँ तो अमेरिका में ये होता है, जैसे ही मौसम थोड़ा सा गर्म होता है फ़ौरन बारिश, और उसके साथ बारिश ना भी हो तो वो टॉर्नेडोज़ वगैरह का जो है ना प्रॉब्लम आने शुरू हो जाता है, या फिर थंडर स्टॉर्म आते हैं, बहुत शदीद वाले थंडर स्टॉर्म होते हैं। खैर दोस्तों, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जो नए लोग देखने वाले हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कर दिया करें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।